आप सभी लोग जल्द से जल्द इस जूम मंच की लिंक को अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। अपने सभी साथियों को यह सूचित कर दीजिए कि हमारा जो शाम का 8 बजे का प्रोग्राम है, जूम मंच है, वह तैयार है। आप सभी लोग समय को बर्बाद ना करते हुए ठीक 8:10 आने से पहले आप आ जाइए, क्योंकि 8:10 पे हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनका आगमन हो जाएगा। और उन्हें यह सूचित कर दीजिए कि यदि उनके पास समय हो तो जल्द से जल्द इस जूम मंच पे आ जाए, क्योंकि मंच जो स्टार्ट हो चुका है, हमारा जूम मंच स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी साथियों को बता देना चाहूंगा, आपके जो नए नए साथी होंगे उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही लाजवाब अवसर है। इस मंच को यदि वो ज्वाइन करते हैं, हमारे भी जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ वाला आज ये प्रोग्राम होने वाला है। क्योंकि आज की मीटिंग का टॉपिक कुछ ऐसा है कि काम कैसे करें। दोस्तों, काम हर व्यक्ति करता है, हर किसी व्यक्ति को काम की जरूरत है, काम करता है, हम भी काम करते हैं। आप सभी लोग इस जूम मंच की लिंक को शेयर कर रहे होंगे। आप सभी साथी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के जरिए इस जूम मंच को शेयर करिए, प्रमोट करिए, सभी साथ तक पहुंचाइए। लेकिन दोस्तों, हम बिजनेस कैसे करें, काम कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करें, इसके बारे में आज आपको बताने आएंगे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी विनोद कुमार वर्मा सर, जो कि सीधी मध्य प्रदेश से हैं। दोस्तों, बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है कि विनोद सर ने अपने जीवन में हार नहीं माना। सर ने कभी हार नहीं माना, बहुत सारी परेशानियों से सर गुजरे, बहुत सारी समस्याओं को झेला, करोड़ों का नुकसान हुआ मनी मार्केट में, लेकिन सर के अंदर जो जुनून था, जो जोश था, सर ने उसको कभी नहीं खोने दिया। दोस्तों, आज सर ने इस बात को समझा कि यदि जीवन में कुछ संभव है, कुछ करने की जुनून है, तो दोस्तों मुझे कितना भी नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जुनून जोश है मेरे अंदर की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं सालों के अंदर कर लूंगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे बीच विनोद कुमार वर्मा सर आ जाए, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर हैं। दोस्तों, आप सभी के पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। अपने नए साथियों को इस मंच पर लेकर के आइए, उन्हें बुलाइए और उन्हें बताइए कि आज का जो मंच है वह इस बेस पे कि काम को कैसे किया जाए, कैसे काम को करें। दोस्तों, आप सभी ने टाटा का नाम सुना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोहार टाटा को कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा को कहा जाता है। दोस्तों, क्यों? लोहे का काम तो आज आप देख सकते गली गली में होता है, जूते चप्पल की दुकान तो गली गली में होती है, लेकिन दोस्तों टाटा और बाटा ने काम तो वही किया, लेकिन तरीके को बदला है। तो दोस्तों, यहाँ काम करने के तरीके को जानना है, काम करने के सिस्टम को जानना है। तो दोस्तों, आप सभी के पास बहुत ही गजब का मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आज इस जूम मंच पे आप आएंगे, इस जूम मंच में हमारे बीच जुड़ेंगे, तो आपको ये पता चला है काम को कैसे किया जाता है। बहुत जल्द, कम समय में हमारे रनटर्स वेलनेस की जो साथी है, रिनोवियंस है, वो कैसे इतनी ऊंचाइयों को पा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किन नियमों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ये सभी नियम आज आपके बीच हमारे विनोद कुमार वर्मा सर शेयर करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही खास बात तो यह है, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना बेहतरीन है, लाजवाब है कि काम कैसे करें। दोस्तों, आपके पास मात्र 3 मिनट बचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा साथियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों दोस्तों, माफी चाहूंगा, कॉल आ गया था। दोस्तों, आप सभी के पास मात्र 2 मिनट बचा हुआ है, 120 सेकेंड। दोस्तों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग जल्द से जल्द पार्टिसिपेंट की संख्या को 100 के पार पहुंचाइए। दोस्तों, 100 के पार पहुंचाना है आपको, आप ठान लीजिए। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे पहुंचाते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 8:10 होगा, हमें पूरे 100 से पार पार्टिसिपेंट चाहिए। दोस्तों,
दोस्तों जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच पे आप बुलाइए, क्योंकि आज एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आ रही दोस्तों, एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आ रही जो कि आप सभी के बीच इसके बारे में बताएगी कि काम को कैसे किया जाए, क्या तरीके हैं, कैसे लोग इतनी जल्दी सफलता पा जाते, क्या नियम है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द आप सभी अपने साथियों को इस मंच पे लाइए, और आपके पास मात्र 60 सेकंड बचे हुए हैं दोस्तों, केवल और केवल 60 सेकंड। जितना जल्दी हो सके आप अपने साथियों को बुलाइए। और दोस्तों हमारे चीफ गेस्ट मौजूद है हमारे बीच, विनोद वर्मा सर। दोस्तों अब हमारे पास बहुत ही कम समय है, अब मैं दोस्तों जा रहा हूं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने। आप सभी लोग जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ, बहुत ही जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी विनोद कुमार वर्मा सर का इस मंच में जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है, आप सभी लोग रॉकिंग बोल सकते हैं दोस्तों। तो रॉकिंग विनोद कुमार वर्मा सर, रॉकिंग 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 दोस्तों रॉकिंग रॉकिंग रिलेटेड विनोद कुमार सर, रॉकिंग सर मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग रॉकिंग अनुराग सर रॉकिंग। जी सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है सर। परफेक्ट आ रही है ना सर? जी सर। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे मंच संचालक महोदय जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी सीधी से आज के हमारे इस मिशन बेरोजगारी मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत, स्वस्थ भारत अभियान मिशन पे आए हुए हमारे सभी साथी, गुरु महागुरु नारी शक्ति, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आज आप सभी लोगों ने मुझे सुनने के लिए अपना अमूल्य टाइम निकाला है, इसके लिए तहे धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आज का विषय है काम को कैसे करें, बिल्कुल साथियों आपने सही सुना। जब तक हम काम को काम की तरह से नहीं करेंगे तो हम आपको सफलता बहुत कम मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कि सफल हम बहुत कम हो पाते हैं और मेहनत हमारी ज्यादा जाती है। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आज जो टॉपिक है इस टॉपिक को लेकर के हमारे सभी पार्टिसिपेंट साथियों को मेरी बात समझ में आएगी। तो साथियों थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी सीधी से, पेशे से मैं बिजली विभाग कर्मचारी हूं। 2013 की मेरी पोस्टिंग है और मैं बिजली विभाग में सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे, जिसके बैनर तले आप सभी साथी आए हुए हैं, 12 महीने से मैं कार्यरत हूं और आज वर्तमान में मैं एजुकेटिव रैंक पर पदस्थ हूं। यह मेरी रेनाटस वेलनेस की साथियों जर्नी है। तो साथियों समय को जाया न करते हुए सीधे मैं मेन टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि जीवन में समय का वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो साथियों आइए अब हम अपनी वार्ता को स्टार्ट करते हैं कि काम को कैसे करें। तो साथियों मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया करके डायरी और पेन यदि हो सके तो जरूर रखें। हो सकता है कि आज की मेरी बताई हुई बात आप सभी के काम आए, तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आप आते हैं, ज्वाइन करते हैं,
ज्वाइन करने के बाद हमें आपको काम को कैसे करना है, ये नॉलेज हमारे आपके बीच में होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है साथियों, लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट यानी कि सबसे प्रथम पायदान हमारा आपको होता है लिस्ट। अब लिस्ट भी हम कैसे तैयार करें, किस तरह से तैयार करें, तो लिस्ट तैयार करने के लिए साथियों सबसे पहले हमें आपको क्या करना होगा कि एक क्रमानुसार लिस्ट तैयार करनी होगी। यानी कि एक पहले हम आपको नक्शा बनाना होगा, डायग्राम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यानी इस तरह से करके एक हम नक्शा तैयार करेंगे। और नक्शा तैयार करने के बाद जहां से हम बिलोंग करते हैं उस अपने घर को एक हब मानेंगे। अब इसके बाद हम लिस्ट तैयार करना चालू करते हैं। तो जैसा कि साथियों यदि हम उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं तो सबसे पहले हमारा व्यक्ति कौन होगा, फिर उसके बाद 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 कौन होगा, इस तरह से करके लास्ट तक मैं उत्तर दिशा के अपने साथियों का लिस्ट तैयार करूंगा। अब लिस्ट में हमें क्या क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले उस पर्सन का नाम जिसे हम अपने इस लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं, हम अपने इस मिशन में शामिल करना चाहते हैं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका गांव और लास्ट में काम। जैसे ही हम काम को एंट्री करते हैं तब हमें पता हो जाता है कि जिस व्यक्ति से हम मिलने के लिए जा रहे हैं वो हमें आपको मिलेगा कितनी समय, यानी काम से ये निश्चित हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से करके हम अपनी एक लिस्ट को तैयार करें, यानी कि एक बड़ी लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट को कैसे बड़ी करना है, तो लिस्ट को बड़ी करने के लिए हमें आपको रिलेशन टू रिलेशन, रिलेशन टू रिलेशन, रिलेशन टू रिलेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिस्ट को तैयार करना है। जैसा कि एग्जांपल में साथियों मेरे साले जी हैं या कि मेरे जीजा जी हैं। अब मैंने अपने जीजा जी का लिस्ट में नाम ले लिया। उनका लिस्ट में नाम लेने के बाद अब उनके जीजा जी का या कि उनके साले जी का लिस्ट में नाम लेना है और मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो हमें करना क्या है कि अपने जीजा जी से या कि अपने साले जी से ये बात कहनी है कि यार जीजा जी वो आपके साले जी इस समय कहाँ रह रहे हैं। वो बोलेंगे क्यों, अरे यार बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई, मैं चाह रहा था कि बात करता, हाल चाल लेनी थी, दरअसल मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो क्या मिल जाएगा कृपया करके। वो बोलेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब जीजा जी से उनके जीजा जी का नंबर मिल गया, अब इसके बाद फिर उनके जीजा जी का नंबर मिल गया या कि उनके साले जी का नंबर मिल गया। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी आपकी ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी। ये हमारा पहला चैप्टर होता है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पहला काम करना है साथियों। अब जब हमारी आपकी लिस्ट बड़ी हो जाती है, लिस्ट तैयार हो जाती है, तब हमें आपको संपर्क करना है। तो संपर्क हम आप कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हम सामने वाले से कैसे संपर्क करें, किस तरह से संपर्क करें, कैसे बात करें अपने इस मिशन को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के। तो हमें आपको एक दिन में साथियों ज्यादा नहीं 10 लोगों की लिस्ट तैयार करना है कि 10 लोगों से आज हमें बात करनी है। तो अब हमको किस दिशा के लोगों से बात करनी है, तो ऐसे 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। शाम को
और शाम को हमें 10 लोगों से बात करना है। अब बात कैसे करना है, यदि मान लीजिए कि बाई प्रोडक्ट को लेके हम बात करना चाह रहे हैं तो कैसे बात करें। यदि हम अपने इस मिशन में उसको ऐड करने के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं, अपने साथ सहभागी बनाना चाह रहे हैं, तो फिर बात कैसे करें। तो साथियों, पहले मैं शेयर करना चाहूंगा बाई प्रोडक्ट को लेके कि बाई प्रोडक्ट को लेके हम कैसे बात करें। तो सबसे पहले हम संपर्क बनाएंगे बाई फोन, या कि अवेलेबल हो सके तो हम जाकर के संपर्क बनाएंगे। अब संपर्क बनाने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमें आपको हाल चाल लेनी होगी, उससे एक अपने मित्रवत संबंध स्थापित करने होंगे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होगा। अब हमने फोन लगाए, फोन लगाने के बाद सर नमस्कार, प्रणाम, जो भी हमारा आपका एक सम्मान का दायरा होता है उस हिसाब से हमने उनसे नमस्कार किया, सलाम किया। इसके बाद उनके घर की पूरी हाल चाल लेनी है। सर क्या हाल चाल है, बाल बच्चों का तबीयत पानी बढ़िया है, और आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना। अब जब कहीं पे यदि वो इस बात को रखता है कि यार दोस्त क्या बताऊं, और तो सब ठीक ठाक है लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, कब से खराब चल रही है? अरे सर क्या बताऊं, लगभग महीने हो गए, महीने से तबीयत खराब चल रही है। अरे रोम 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 रोम, महीनों हो गए। चलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत जल्दी आपके बालक का स्वास्थ्य सही हो जाए। इससे होता क्या है साथियों कि एक अपनापन का भाव पैदा होता है, एक अपनापन का भाव पैदा होता है। तो दवाई कहाँ चल रही है? अरे सर मैं अभी क्या बताऊं, इस सीधी में मिश्रा जी को दिखा रहा था, या कि रीवा में खरे साहब को दिखा रहा था। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे क्या रिलीव हुआ? अरे सर क्या बताऊं, अभी ज्यादा तो रिलीव नहीं है, बट पहले से होगा कुछ, लगभग ठीक लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो पुनः हमें बोलना है। चलिए दोस्त, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत जल्द आपके यहाँ का स्वास्थ्य सही हो जाए, आपके बच्चे का स्वास्थ्य सही हो जाए। फिर तो दोस्त कितने पैसे खर्च हो गए लगभग? अरे क्या बताऊं सर, लगभग 20,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। अरे राम राम राम, 20,000 खर्च हो गए, अभी कोई निजात नहीं मिली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आगे की क्या प्लानिंग है? अब देखते हैं सर, यदि आगे मतलब कुछ सही निजात नहीं मिलती है तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहाँ पे ले जाएंगे? लगभग जबलपुर ले जाने की तैयारी है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, जबलपुर ले जाएंगे ना। ये हमें आपको मतलब पूछते रहना है। अब जब वो जबलपुर की बात करता है तब वहीं पे हमें आपको अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के थोड़ा सा धीरे से बात करना है। सर यदि आपको लगे, यदि शब्द जरूर डालना है साथियों, यदि सर आपको लगे तो मैं एक छोटा सा आपको सलाह दूं। वो बोलेगा बिल्कुल सर, बताइए कौन सा सलाह आप देना चाहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तब हमें आपको सीधा सा बात करनी है। बिल्कुल अपने बारे में नहीं बताना है कि इस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। उनको ये बोलना है कि सर यदि आपको लगे तो मैं एक ऐसे आयुर्वेद प्रोडक्ट का नॉलेज आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही किफायती है, बहुत ऊंचा है। और हमारे रिलेशन में हमारे डॉक्टर साहब हैं जो अपने अच्छे सगे संबंधी हैं, वो इस प्रोडक्ट को देते हैं। तो यदि आपको लगे तो मैं डॉक्टर साहब से बात करके अपने वो जो हमारे रिलेशन के मतलब डॉक्टर साहब हैं इस आयुर्वेद प्रोडक्ट के, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब,
उनसे बात करके और मैं आपको अनुराग सर, जी सर। आवाज मेरी आ रही है? अभी आ रही सर, बीच में आप अनम्यूट हो गए थे सर। ओके सर, ओके सर, नेटवर्क इशू था सर। जी बात करनी है कि हमारे बीच में भी एक समस्या ऐसी चल रही थी। फिर एक बार जब डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए और ऐसी चर्चा रखी गई, तो उन्होंने मेरे को बताया और बताने के बाद इस प्रोडक्ट को दिया गया और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे तरीके से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस प्रोडक्ट को उपयोग करिए, और यदि आपको लगे तो मैं डॉक्टर साहब का सीधा नंबर आपको दे देता हूं, और सीधा आप अपने अपलाइन को, जो आपके अपलाइन है उनका आप नंबर दे दीजिए और फोन काट के सीधे अपने अपलाइन को बताइए कि सर एक पेशेंट हमारे हैं जो आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट को लेकर के। राइट सर, इस तरीके से बाई प्रोडक्ट को लेकर के यदि पेशेंट को कवर करना है तो हमें आपको बात करनी पड़ेगी। अब यदि हमें किसी को अपने साथ लाना है अपने इस मिशन में बाई डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, तो उससे हम आप कैसे बात करें, किस तरह से बात करें, तो उसके लिए पहले यही प्रक्रिया, अपना मान सम्मान, हाल चाल, ये सब होगा। हाल चाल होने के बाद धीरे से उसके काम के बारे में पूछना है। अब यदि वो कोई समस्या अपने घर की बताता है तो फिर हम अपने इस मिशन के बारे में बिल्कुल उससे बात ना करें, हाल चाल लेकर के और फिर अपने फोन को हमें आपको बंद कर देना है, यानी कि उससे संपर्क अभी तत्काल के लिए हटा लेना है। चलिए सर, कोई बात नहीं, अभी आप समस्या पे चल रहे हैं, ठीक है। जब आप खाली हो जाइएगा, थोड़ी सी आपकी समस्या सही हो जाएगी, एक बार हो सके तो आप मिस कॉल करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। इतना करके फोन काट देना है। अब जब आप फोन काट देंगे तो सामने वाला सोचेगा कि आखिर भाई साहब किस लिए फोन लगाए थे, किस लिए फोन लगाए थे, कुछ बताया नहीं। उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी, एक ललक पैदा होगी, और जैसे ही वो सही सिचुएशंस पे आएगा वो आपसे जरूर रिप्ले करेगा, जरूर बात करेगा। तो जब बात करेगा तो सबसे पहले उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करिए। बहुत हमारे दोस्त करते क्या है कि सामने वाले को परख नहीं पाते हैं, जांच नहीं कर पाते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है, हकीकत में उसको आवश्यकता है कि नहीं है, उसकी जरूरत है कि नहीं है, और हम अपनी बात को रखना चालू कर देते हैं और वहां से हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हमें आपको जानना जरूरी है, उसकी आवश्यकता के बारे में। तो अब हम यदि मान लीजिए कि एक बेरोजगार व्यक्ति है और उसको अपने इस मिशन पे लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उससे हम हाल चाल लेंगे। हाल चाल लेने के बाद उसके काम के बारे में पूछे, अब बताए क्या बताऊं भाई साहब, अभी तो मैं 2 महीने से कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अभी अचानक ऐसी आपदा आ गई कि कंपनी बंद हो गई। अरे राम 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 राम, कंपनी बंद हो गई तो दोस्त आप क्या करोगे, आपकी इनकम बंद हो गई, आपके बाल बच्चे कैसे चलेंगे, क्या कुछ ऐसा प्लानिंग किया है आपने? तब वो बोलेगा क्या करूं भाई साहब, प्रयास में तो हूं बट अभी कुछ काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, तब धीरे से हम आपको पुनः वहां पे यदि शब्द जरूर जोड़ना है, भाई साहब यदि आपको लगे तो मैं कुछ रास्ता बताऊं, वो बिल्कुल बिल्कुल चाहेगा कि भाई साहब आप बताएं, क्योंकि वो उस समय बेरोजगार है। इतना जरूर ध्यान रखना है साथियों कि यदि वो एक मजदूर लेवल का व्यक्ति है और यदि वो 10,000 महीने कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, तो उससे समथिंग जुड़ा हुआ सिस्टम से ही हमें आपको बात करना है, यानी उसकी इनकम को हमें इतना ही बताना है। ऐसा नहीं कि वो 10,000 रुपया कमा रहा है और अचानक उसको हम लाख रुपया कमाने का तरीका बता दें। यदि ऐसा हम करेंगे
तो हमारे साथ आने वाला नहीं है, क्योंकि उसको फेक न्यूज लगेगा साथियों। तो उसको हमें समझाना है कि भाई साहब, यदि आपको लगे तो मैं एक ऐसा रास्ता बताता हूं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है, एक दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को मात्र आपको स्वस्थ करने का बीड़ा उठाना है, उससे घर से बीमारी को भगाने का बीड़ा उठाना है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो हर तरह की बीमारियों पर काम करता है, बेहतर स्वास्थ्य लाभ देता है। सिर्फ इसका आपको प्रचार करना है, लोगों तक बताना है। और यदि एक प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो हमारे प्रोडक्ट का जो एमआरपी है 1794 रुपया है, इसका डीपी 1350 रुपया है, तो आपको 444 रुपया मिल जाएंगे। ये बात उसको समझ में आ जाएगी। यार एक होटल तो बड़े शौक से दिया जा सकता है पूरे 8 घंटे में। वो बोलेगा सर बिल्कुल मैं इतना कर सकता हूं, और इतना यदि कर सकते हो तो लगभग महीने भर के 12-13 हजार रुपए आप कमा सकते हो मेरे भाई। उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से एक बेरोजगार व्यक्ति से बात करनी है। अब यदि कोई जॉब में है, गवर्नमेंट कर्मचारी है या कि प्राइवेट कर्मचारी है, उससे हम कैसे बात करें अपने इस मिशन पे लाने के लिए, अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाने के लिए। तो उससे भी पहले अपने को हालचाल लेनी है। हालचाल लेने के बाद जो भी वो काम करता है उसके काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। पहले हम उसके काम के बारे में जाने कि वो काम कर क्या रहा है, और जो काम कर रहा है उस काम से उसकी कितनी इनकम हो रही है, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है साथियों। और जब तक उसके बारे में, उसकी इनकम के बारे में हम नहीं जानते हैं, और हम उसको गए लग बताने लगे यहाँ 33 करोड़ रुपया का अवार्ड रिवार्ड है, 21 लाख रुपया वीकली पे आउट है, 84 लाख रुपया महीने का पे आउट है, यहाँ आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, वो जगमगा जाएगा साथियों, जगमगा जाएगा। वो मेरे साथ आने वाला नहीं है, वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानने वाला है, वो मानेगा ये फेक न्यूज है। तो सबसे पहले उसके इनकम के बारे में हम आप जाने। अब यदि मान लीजिए वो 20,000 रुपया कमाता है, तो हम आपने उसके इनकम के बारे में जब जान लिया, तो अब उसके खर्चे के बारे में हम आपको जानना है। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने इतना तो सोचा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज बताइए कि समय की वैल्यू को नहीं समझते हैं, पूरा दिन बैठ के खाली टाइम बिता देते हैं। बट आपने तो 20,000 रुपया महीने भी कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। तो सर आप ये बताइए कि बच्चे लोग कितने हैं? हो गए लगभग 2-3 लोग, 4 लोग, इससे ज्यादा तो लगभग नहीं हो सकते, क्योंकि आज के इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आज हर व्यक्ति जागरूक है। 2 से 3 से ऊपर बच्चे नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताइए बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? अरे सर हो गए, वो प्राइवेट कोचिंग लगाए हैं, प्राइवेट विद्यालय में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो विद्यालय का फीस कितना है? अरे हो गए सर, वही 500 रुपया महीने लेते हैं, तो 1500। अच्छा अच्छा, फिर कोचिंग भी लगाए हुए हैं? हाँ सर कोचिंग भी लगाए हुए हैं। तो अच्छा अच्छा, कोचिंग का कितना देते हैं सर? अच्छा होगा वही 500 रुपया महीना। अच्छा तो 1500 मिला के 3,000 हो गए। अब इस बात को अपने माइंड में फिट करना है साथियों, यानी उसके खर्चे को देखना है कि उसका खर्चा टोटल कितना जा रहा है। तो अब 3,000 रुपये तो उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए हो गए। फिर सर आपका जो रूम है वो पर्सनल है कि किराए से है? अरे नहीं सर हो गया, किराए से ही लिए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो लगभग कितना रेंज है सर? अरे हो गया वही 2500 3,000 के आसपास। अच्छा अच्छा, तो अब ये हो गया 6,000 हो गया साथियों। अच्छा सर, फिर सर आपका जो कमरे का खर्चा है वो कैसे वहन करते हैं? क्या आपका घर से सामान आता है कि उसी पेमेंट से वहन कर रहे हैं? अरे सर कुछ नहीं हो गया, आप उसी पेमेंट से जो भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज की महंगाई को लेकर लेके लगभग लगभग यानी कि महीने भर का मैनेजमेंट कमरे का, सब्जी भाजी नून तेल मिर्चा मसाला वगैरह वगैरह, चावल दाल राशन मिला के 5 से 6 हजार रुपया बड़े शौक से ये भी चला गया।
फिर इसके बाद तो सर आपके पर्सनल कुछ खर्चे भी होंगे। हाँ सर हो गया। तो लगभग अब ये मानिए साथियों कि ज्यादा नहीं, यदि छोटा सा कोई भी नशा कर रहा है, यदि गुटखा तंबाकू भी खा रहा है, तो एक राशि 30-20 रुपए की मिल रही है। और दिन भर में वो 2 राशि खा लिया तो 20 दूनी 40 यानी 40 रुपया, तो 4 3 12 यानी लगभग 1200 रुपया का तो राशि खा लिया। चाय पीने की भी आदत होगी, बीच में उसको कुछ फ्रेंड सर्किल मिल गए तो बीच में वो भी कुछ खर्चे चले गए, तो यानी कि लगभग 2 से 3 हजार रुपये तो उसके पर्सनली भी खर्चे हो गए। इन सारी चीजों को आप जोड़ते जाइए, उसे पूछते जाइए, अपने माइंड में कैलकुलेट करते जाइए साथियों। आपका आवागमन कैसे हो रहा है, ड्यूटी कैसे जाते हैं, बाई बस से जाते हैं कि अपनी पर्सनल वाहन है। अब यदि पर्सनल वाहन है तो कितना किलोमीटर आपका ऑफिस है या कि कंपनी है। इस तरह से साथियों जब पूरा कंप्लीट नॉलेज रख लेंगे तो लगभग 75% तो उसका पैसा खर्च हो गया। फिर अब आ जाते हैं बीमारी में भी, महीने भर में किसी न किसी की तबीयत भी खराब होगी तो 2 से 3 हजार 4 हजार रुपये उसमें भी निपट गए। तो अब उसका बचा क्या, जीरो पे आ गया, जीरो पे, उसके पास बचा नहीं कुछ। तब उसको बस वही प्रक्रिया अपनाना है कि दोस्त ये बताओ कि आप ठीक है महीने में 20 हजार तो कमा रहे हो, बट आपके पास बचता क्या है। आपने जितना ये सब कुछ बताया, वो सब बताने के बाद मैं कैलकुलेट किया, जोड़ा, तो आपके पास बच कुछ नहीं रहा है। तो आगे कैसे करोगे, महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, अब आवश्यकता आपकी बढ़ती चली जाएगी, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो कल क्या करोगे। तब उसको लगेगा कि बिल्कुल हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या बताऊं साहब, अब कुछ नहीं दिखता है, अब यह है कि हो गया 20 हजार की नौकरी मिल गई है, उसी में लगे हुए हैं। तब उसको धीरे से बताना है, यदि शब्द जरूर जोड़ना है कि भाई साहब यदि आपको लगे तो एक मैं छोटा सा रास्ता बताऊं, बहुत सिंपल तरीका है। एक मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा कि बगैर कुछ लगाए, ये थोड़ा थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा 2-3 घंटा सवेरे शाम मिल करके, और एक ऐसा मिशन का हम रास्ता बताते हैं कि इस मिशन का प्रचार करते हैं, इस मिशन का प्रसार करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में एक बेहतर बनाना चाहते हैं। और ज्यादा नहीं, यदि एक दिन में 2 लोगों को भी आप कवर करके 2 प्रोडक्ट सेल करते हैं बाई स्वास्थ्य को लेकर के, तो एक प्रोडक्ट से लमसम 450 रुपया यानी 444, तो 2 डब्बे से 900 रुपया कमा सकते हैं, तो महीने के 27 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो 20 हजार यदि आपका खर्च भी हो गया तो एक साइड का खर्च हो गया, तो एक साइड का आपको बचेगा। ये बात उसको समझ में आ जाएगी साथियों। बट होता क्या है कि वो कमा 20 हजार रुपया महीने रहा है और हम गए तो एक ही साथ एक ही झटके में उसको लखपति बना दिए। ये बात हजम होगी? नहीं होगी, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। तो यदि वो 20 हजार कमा रहा है तो लमसम थोड़ा सा प्लस करके उसको बताना है, यानी कि 25 से 30 हजार रुपया महीने कमाने वाला सिस्टम बताना है। ये बात उसको समझ में आ जाएगी। अब ये तो हो गया कि हम बाई प्रोडक्ट और बाई डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात करें। अब ये जब हो गया तो हमें प्रोडक्ट को कैसे अपने टीम के साथ सेल करवाना है, या कि अपने टीम के साथ नई टीम का जनरेशन कैसे करना है, यहां भी हम गड़बड़ी कर डालते हैं साथियों। अब मान लीजिए कि हमने किसी भी व्यक्ति को जोड़ दिया, जैसे कि विनोद को हमने जोड़ दिया। विनोद बढ़िया चलते पुर्जे के आदमी है, मानता हूं कि वो एक नेता टाइप के व्यक्ति हैं, पर वो नेता कहाँ के हैं, वो नेता अपने फील्ड के नेता हैं, जिस काम को कर रहे हैं। हमारे रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे रेनाटस नोवा के नेता वो नहीं है, इसके बारे में वो नहीं जानते कुछ भी, जीरो है। क्योंकि जो जिस काम को करता है उसके बारे में उसी को नॉलेज होता है साथियों। कहते हैं कि जौहर की गति जौहर जाने, की जन जौहरी होए, और दर्द की मारी बन बन ढोलू, वैद न मिलिया कोय। तो अब होता क्या है कि हम वहां गड़बड़ी कर डालते हैं। अब ज्वाइन तो हमने करवा दिया, अब हमें लगने लगा अरे विनोद साहब मिल गए हैं, वो बढ़िया एक नेता आदमी है, अब तो मेरा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला।
तो हमें करना क्या है, हमें विनोद के साथ मिल करके उनके लोगों की लिस्ट तैयार करके हमें व्यक्तिगत उनके साथ चल करके उनके लोगों से मिलना पड़ेगा और मिल करके विनोद के साथ काम करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसा कि भाई प्रोडक्ट को लेकर हम बात करते हैं कि यदि हम विनोद को साथ में ले लिए और उनके लोगों से मिलना चालू कर दिए, अब यदि हमने दिन भर में उसके 10 लोगों से मिला और 10 लोगों से मिल करके प्रोडक्ट के बारे में मैंने नॉलेज दिया भाई स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो होता है 20 से 25% ही रिजल्ट आता है। यदि 10 लोगों से आप बात करोगे तो 10 लोगों में 5 लोग तो पहले निगेटिव हो जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। 5 लोग जो मिलेंगे उनमें से 3 लोग तो ये बोलेंगे कि चलिए भाई साहब ठीक है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, बट क्या बताऊं मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, पर चलिए 2-3 दिन के बाद में प्रयास करके व्यवस्था बना के सोचता हूं। लेकिन 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल परेशान होंगे और वो हमारा प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। तो अब विनोद भाई साहब हमारे साथ पीछे बैठे रहे, प्लान हम देते गए समझाते गए और सिर्फ उसको क्या बोलना है कि भाई साहब आप इतना करिएगा कि आप अपना यदि मोबाइल लिए हुए हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर चालू कर लीजिएगा, यानी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं वो बात को आपको रिकॉर्ड करना है, अपने पास रखना है। अब मेरे दोस्त हमने पूरा दिन लेकर के विनोद भाई साहब को फील्ड में गए और 2 प्रोडक्ट सेल किए और 2 प्रोडक्ट सेल करके जो एमआरपी डीपी का डिफरेंस निकलता है, एक डब्बे का 450 यानी 444 रुपया, तो 2 डब्बे का लमसम 900 रुपया। शाम को हम आए और आने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट पैसा उसको नहीं देना है, डायरेक्ट पैसा नहीं देना है, उसका जो कमीशन से बन रहा है एमआरपी डीपी का डिफरेंस, रिटेल प्रॉफिट इनकम। भाई साहब चलिए बहुत बढ़िया, आज आपने 10 लोगों से मिलवाया, चलिए 2 प्रोडक्ट सेल हो गए, कल भी आपको इसी तरह से 10 लोगों की लिस्ट तैयार करना है। अब चलिए मैं आपको घर आपके छोड़ देता हूं, अब हमें उसके घर जाना है, उसके घर जाके और जो भी हो गया चाय नाश्ते की बात होगी वो सब होगा ही होगा। इसके बाद जब हमको आपको चलने की बात होगी, वो भाई साहब वो आपके मम्मी पापा कहाँ? अच्छा हाँ अंदर हैं, तो ठीक है बुलाइए तो थोड़ा सा। अब उनके मम्मी पापा को बुलाना है, अब बुलाने के बाद या कि शादीशुदा हो है व्यक्ति यदि उसके फैमिली को बुलाना है, उनसे भी नमस्कार संस्कार जो भी है करना है। और इसके बाद चलते समय सीधे 900 रुपया विनोद भाई साहब को हमें पकड़ा देना है। और जब 900 रुपया उसको हम पकड़ा देते हैं तो उसके फैमिली में होगा क्या, हलचल मच जाएगी। अरे बताओ, आज साहब आपको पूरा दिन भर घुमाए, अपने साथ अपना ही खर्चा किए, सब कुछ खिलाए पिलाए भी, और शाम को साथ में 900 रुपया भी दे दिए। यानी इससे बड़ा तो अच्छा काम नहीं हो सकता। तो उसको एक भरोसा जम जाएगा, एक विश्वास जम जाएगा और अगले दिन ऑटोमेटिक 10 नहीं 20 लोगों की लिस्ट बना के रखेगा। बट हम आप ऐसा नहीं कर पाते। अब हम जोड़ तो दिए, अब उसको बोलते हैं कि बिल्कुल कल जाना तो 10 प्रोडक्ट बेच के आना। अरे अब भाई साहब वो कुछ जानता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो भी नया नया बंदा है, वो क्या बताएगा। वहां से हम आप फेल हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा मेरे साथियों। उसी तरह से यदि हमें टीम खड़ी करना है तो टीम के लिए भी यही काम करना होगा, यानी नए बंदे को अकेले फील्ड में नहीं छोड़ना है। यदि हम अकेले फील्ड में छोड़ देंगे वो हताश हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, क्योंकि फील्ड में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। वो नया व्यक्ति है, यदि 10 लोग उसको मिल गए और 10 लोग नेगेटिव भरी बातें कर दिए तो बिल्कुल वहां से वो हताश और निराश हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और लौट के अपने घर आ जाएगा और दोबारा आपसे मिलने का प्रयास नहीं करेगा, अपना झोला बस्ता घर में रख देगा और बोलेगा यार कहाँ से मैं फंस गया इस जंजाल में, कहाँ से मैं फंस गया सिस्टम में। और जब आप दूसरे दिन जाओगे, तीसरे दिन जाओगे तो बहानेबाजी करना चालू कर देगा। जैसे ही देखेगा कि आप आ रहे हैं, यदि शादीशुदा है तो मैडम को बोल देगा कि वो बता देना, वो अभी मतलब चले गए हैं दूसरे जगह।
यदि शादीशुदा नहीं है, उसके मम्मी पापा हैं, ये मम्मी जी बता देना कि वो कहीं चले गए। इस तरह से बहानेबाजी करना चालू कर देगा और धीरे 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 आपसे वो आउट हो जाएगा। तो नए बंदे को हमें फील्ड में अकेले नहीं छोड़ना है, इस बात को विशेष ध्यान रखें साथियों। अब आगे का चक्कर हमारा है कि हमें आपको जुड़े रहना, यानी कि यदि इस हम सिस्टम में है तो हमें आपको जुड़े रहना है। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होते रहते हैं। तो हमें आपको हताश एवं मायूस नहीं होना है, जुड़े रहना है और जोड़ के रखना है, यानी अपनी टीम को अपने साथ जोड़ के रखना है, यानी एक बेहतर रिलेशनशिप बना के रखना है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा जब हम उठ जाते हैं तो फिर अपने हम टीम को, अरे हो गया चलिए कोई बात नहीं, मतलब अपने टीम को ही थोड़ा सा हम अलग भाव से देखना चालू कर देते हैं, हे भाव से देखना चालू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमारा ग्रो लाइन ही हमारा सर्वोपरि है, सब कुछ है। अपने ग्रो लाइन से हमें आपको बेहतर संबंध बना के रखना है, उसे जोड़ करके रखना है। ये बात को विशेष ध्यान रखना है साथियों। तीसरी चीज, हम जहां पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हमें कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर हमारी कंपनी क्या है, ये क्या कर रही है, इसका प्रोडक्ट क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसकी प्रोफाइल क्या है, ये कंप्लीट जानकारी हमें आपको होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इस चीज का हमें आपको ख्याल रखना होगा। प्रोडक्ट की जानकारी हमें आपको रखना होगा कि जिस प्रोडक्ट को लेके हम मार्केट में चल रहे हैं वो प्रोडक्ट वाकई में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। यदि हम फील्ड में उतरे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, एमएलएम मार्केटिंग में, तो हमारा प्रोडक्ट ही हमें हमारी आपकी पहचान करवाता है साथियों। इस बात को ध्यान रखना है। तो आज हमारा ये रेनाटास वेलनेस, रेनाटास नोवा का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में जितना कहें उतना काबिले तारीफ है। आंख मूंद के प्रोडक्ट को दे दीजिए, नो डाउट। सिर्फ जो इसके नियमावली है खाने के, उसको तरीके से बताइए कि भाई साहब इसको तरीके से आपको खाना है, पानी इतना पीना है, ये परहेज रखना है, रिजल्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो यानी कि जिस प्रोडक्ट को हम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम भली भांति पहले समझें कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से है, किस तरह से बना है, ये मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस चीज को भी देखना जरूरी होता है साथियों। फिर अगला, काम को काम की तरह करें। अब होता क्या है, हमारे बहुत साथी नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, एमएलएम मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बट काम को काम की तरह से नहीं करते हैं, इसके लिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब फिर होता क्या है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल होने के बाद वो काम को छोड़ देते हैं और फिर हमें बदनाम करना चालू कर देते हैं, हमारे कंपनी को बदनाम करना चालू कर देते हैं। अरे भाई साहब बिल्कुल मत जुड़ियो, बिल्कुल मत जुड़ियो। अरे मैं भी जुड़ा था भाई, कुछ नहीं मिलता। वो मेरा अपलाइन आया था, वो तो बोल रहा था कि तुम लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेरे अपलाइन ने जो मुझे समझाया था, जिस तरह से समझाया था, उस तरीके से मैंने काम को नहीं किया। ये नहीं कहने का मतलब काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं अन्य कामों को करता हूं उसी तरह से यदि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम आप आए हैं साथियों, इसको भी एक अपना बेहतर काम समझ करके करना है, एक अपना जॉब समझ के काम करना है कि मेरा एक जॉब ही है, एक मेरा सर्विस ही है। यदि मैं कर्मचारी हूं तो मुझे 9 बजे ड्यूटी पहुंचना ही पहुंचना है और 5 से 6 बजे तक रहना ही रहना है। जो हमारा
सीनियर अधिकारी होगा, जो जैसा वो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना ही करना पड़ता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद जो हमारा अपलाइन हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें बता रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। यानी ईमानदारी से काम को करना पड़ेगा, काम को काम की तरह करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे और लास्ट में हम काम को छोड़ देंगे, हताश और मायूस हो जाएंगे और लास्ट में हम अपने सीनियर को भी बदनाम करेंगे और अपने कंपनी को भी बदनाम करेंगे, लोगों में गलत संदेश देंगे। तो साथियों, इसी कड़ी में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बार क्या हुआ साथियों कि एक गांव में एक राजा साहब थे। उनका बहुत अच्छा तरीके से राजपाट चल रहा था। कदाचित कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए कि वो पब्लिक को गुमराह करना चालू कर दिए। धीरे 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 पब्लिक में बहुत बड़ी खलबली मच गई और राजा हताश और मायूस हो गए कि बताओ, मैं एक राजा होकर के अपनी प्रजा को नहीं संभाल पा रहा हूं, तो मेरे राजा बनने से क्या मतलब। और एक दिन राजा ने अपने राजपाट को छोड़ करके और जंगल की ओर पलायन कर गए कि अब मुझे राजपाट नहीं करना है। यदि मैं अपने प्रजा को ही नहीं संभाल पा रहा हूं, अपने काम को यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा राजा बनने का मतलब क्या। और वो चल देते हैं साथियों। चलते 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 एक जंगल के किनारे पहुंचते हैं और बहुत थक जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे राजा साहब बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ आराम कर लिया जाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तब अचानक देखते हैं पेड़ के ऊपर कि एक मकड़ी होती है और वो मकड़ी बार बार पेड़ में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। इसी कहानी को बार बार राजा साहब देख रहे होते हैं कि आखिर ये कैसी घटना चल रही है। और एक बार वो मकड़ी पेड़ पर चढ़ जाती है। तब राजा साहब सोचते हैं, यार बताओ कि जब एक जीव इतना प्रयास करने के बाद कितने बार असफल हुआ, लेकिन प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, एक बार चढ़ गया पेड़ में, तो मैं तो एक राजा हूं, मैं कैसे व्यतीत हो गया। मुझे अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे अपना प्रजा नहीं छोड़नी चाहिए। और वहीं से राजा साहब पुनः रिटर्न आ गए और आकर के अपनी प्रजा को बुलाए और उनको तरीके से समझाए बुझाए और पुनः से राजपाट करना चालू कर दिए। यानी कि जो मेरा कहने का मकसद था कि जुड़े रहना एवं जोड़ कर रखना। यानी कि यदि हम इस सिस्टम पे आ गए हैं तो हम आपको टिके रहना जरूरी है। उतार चढ़ाव हमारे जिंदगी में आते जाएंगे। दूसरी चीज संभावनाओं को बना के रखना है, संभावनाओं को बना के रखना है। यदि हमारी संभावनाएं बनी रहेंगी तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे, एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे, एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे। प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है, मल्टीपल करते रहना है, मल्टीपल करते रहना है। निश्चित रूप से एक दिन हम आप सफल हो जाएंगे साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और यदि कहीं मेरे बातों से कुछ ऐसा आप लोगों को कुछ गलत मैसेज गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। और आज की यदि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी तो अपने माइंड में इस बात को रखिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। साथियों, आज मैंने जो ये बात आप लोगों को बताई है, ये मैं कोई किताबी ज्ञान से नहीं बताया है, ये मेरा पर्सनल का व्यक्तिगत का अनुभव है जो मैं 2007 से लेके आज 2021 का इस फील्ड का अनुभव है। और जो मैंने काम करके सफलता को हासिल किया है उस अनुभव को आपके बीच में शेयर किया है। तो मैं एक चंद्रलाइन के साथ अपनी बात को
विराम दूंगा और होस्ट महोदय जी को ये माइक और मंच संभालूंगा, सौंपने का इजाजत करूंगा। तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ना करने वालों की कभी जयकार नहीं होती, ना करने वालों की कभी जयकार नहीं होती। सोच कर मत उनके लिए, सोच कर मत उनके लिए जो इनकार करता हो, सोच कर मत उनके लिए जो इनकार करता हो, सोच कर उनके लिए जो आगे इंतजार करता हो, जो आगे इंतजार करता हो, जो आगे इंतजार करता हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय होस्ट महोदय जी, ये माइक और मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और होस्ट महोदय जी आपका भी धन्यवाद करता हूं। ये माइक और मंच संभालें सर। बहुत अनुराग बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुन लिया कि काम को कैसे किया जाता है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विधिवत तरीके से सर ने एक संवाद के जरिए आपको बता दिया कि किसी व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे लिस्ट को बनाना है। दोस्तों, बात ही बात में सर ने संवाद के जरिए बहुत ही गहराइयों पे जा करके आपको एक ऐसा मोड़ बता दिया है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे बर्ताव करना है, क्या बोलना है, कैसे बात करना है। आप सभी को आज इस जूम मंच पे मिल चुका है। और दोस्तों, मैं तो विनोद कुमार वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर हमारे बीच आए और सर ने इतनी ग्रेट जानकारी दी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि इतने बड़े ग्रेट लीडर आज हमारे बीच आए हैं, चीफ गेस्ट विनोद कुमार वर्मा सर। और इस मीटिंग का फीडबैक लेने के लिए मैं महागुरु जी को इस मंच पे इनवाइट करूंगा। और लेकिन दोस्तों, महागुरु जी को इनवाइट करने से पहले आप सभी लोग जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ महागुरु जी का इस मंच पे स्वागत करें। दोस्तों मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। और रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सुनील सर, रॉकिंग सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग अनुराग जी, बहुत गजब, वाह, मजा आ गया आपकी होस्टिंग में, दम है, लगता है अब कुछ होने वाला है। और विनोद जी का तो कहना ही क्या, हमारा सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार शाम का। और साथियों, देख रहे हैं आप, दिन पर दिन विनोद जी में निखार आती जा रही है। आप सब लोगों को सिखाते जा रहे हैं कि नेटवर्किंग में हमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही बारीकी ढंग से जो बता रहे हैं। और हर व्यक्ति जो भी आता है, आज आप समझ लीजिए जितने भी साथी आते हैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन रखने, प्लान रखने, जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने, एक से एक मार्वलस, इतना स्ट्रांग हो गया अपना सिस्टम, बहुत ही मजबूत हो गया है। हम सब मजबूत हो जाइए और कामयाबी आप सबके चरण चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस अपनी दिशा को बदलिए और अपनी दशा को संभालिए। दोनों चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर वो काबिलियत लाने वाली हैं, वो काबिलियत लाने वाली हैं जो लोग देख करके हैरान हो जाएंगे। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये कौन है, ये शख्स कौन, कैसा हो गया है, ये शख्स पहले क्या था, अब क्या होने वाला है। क्योंकि आज हमारे जो भी लीडर आते हैं बात करने, जो भी लीडर आते हैं यहाँ समझाने, जो भी हमारे लीडर यहाँ समझाने आते हैं, वो एक एक बात को बहुत गहराई से बताते हैं, अपने ऊपर बीती हुई बात बताते हैं, आपके ऊपर कोई जोखम नहीं आए उस पर बात करते हैं। तो साथियों, बहुत ही गजब, मार्वलस। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना रिट्रीट जिनका भी थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो उसको अपना पूरा कीजिए, उस टारगेट को पूरा करिए और अपनी टीम का करवाइए। और दुबई टूर का भी विशेष ध्यान रखिए। 30,000 सीसी लेफ्ट, 30,000 सीसी राइट, अभी से जुटेंगे तो ये 2 महीने में हो जाएगा और श्योर हो जाएगा। जब हम सभी साथी एक साथ मिलकर के और जब दुबई जाएंगे तो वहां से लेकर के क्या आएंगे, वहां से एक दूसरे के दिल से मिलके आएंगे, एक दूसरे की एनर्जी लेके आएंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा हमारे आपके जो आगे आने वाले समय में
जो अचीवमेंट लेने हैं उन सभी के वहां से सारी रास्ताएं खुलेंगी। तो अभी से बिल्कुल दिल खोल के और जबरदस्त तरीके से काम में जुट जाइए। टीम को कोशिश करिए कि अपनी टीम से एक एक दो दो लोगों को दुबई के लिए प्रेरित कीजिए और दुबई का उनका टारगेट कराइए। और रिट्रीट तो अभी आपका जो इसी समय दिया है 10 तारीख तक का, तो 10 तारीख तक कोशिश करिएगा अपनी टीम में 5-5, 10-10 लोगों को जरूर निकालने का, क्योंकि समय ये बहुत नजदीक आ चुका है। और हम आप जो सोच लेते हैं चलो ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा है। सोचना है कि मुझे करना है, 2 दिन में करना है तो होता है। दोस्तों मैंने किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोचिए, हमेशा सोचिए और टीम को हमेशा आगे बढ़ाते जाइए, टीम का हमेशा साथ देते चले जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू विनोद जी, बहुत गजब लाजवाब आपने आज जो यहाँ पर समझाया वो बहुत गजब था। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत गजब, धन्यवाद सर आपको। बहुत गजब बताया, बहुत गजब। अनुराग जी। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अनुराग जी आगे जी बढ़ाइए। सर। हाँ आगे बढ़ाइए। और अनुराग जी रिट्रीट क्वालिफाइड हो गया आपका? अनुराग जी? नो सर, अभी नहीं हुआ सर। क्यों? जी सर। अरे इसको करना है सर 3 महीने वाला जो है जुलाई टू हैं? सितंबर कंप्लीट हो जाएगा सर। अरे इसको करना है, जुलाई वो टू तो आगे। सितंबर वाला रिट्रीट कंप्लीट हो जाएगा सर। अरे इसको भी करना था यार, पापा को, पूरी फैमिली को लेकर के। आज मैंने इसी पर दोपहर में पूरा विधिवत तरीके से समझाया लोगों को हमें कैसे करना है, फैमिली के साथ कैसे काम करना है। और जब तक फैमिली के साथ हम काम नहीं करेंगे, फैमिली में किसी से भी अगर आप छुप छुप के काम करेंगे तो कभी भी आपको कामयाबी साथ नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा। पूरी फैमिली को लीजिए, अपने पापा को, मम्मी को, भाई बहन जो भी हैं सभी को साथ लेकर के जूम में आना है, मीटिंग में जाना है और अपनी अपलाइन के साथ और मीटिंग करिएगा और देखिए कैसे काम आगे बढ़ता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, कभी भी ये मत सोचिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ध्यान रखिएगा, हमें जो कल करना है वो अभी करना है, अगला तो अगला होगा ही होगा, लेकिन इसके बारे में पहले से हमें बिल्कुल देखिए 1 हफ्ते से इसका अनाउंसमेंट चल रहा है इस रिट्रीट का। और ये रिट्रीट बहुत जरूरी है। जो रिट्रीट में एक बार पहुंच जाता है वो ये समझ लीजिए कि 1 साल के बराबर काम होता है उसमें। हम 1 साल के लिए चार्ज होते हैं, लेकिन कंपनी अपने सुनाकर नायक जी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, साल में 4 बार भेजती है रिट्रीट के लिए, 4 बार। और कुछ साथियों को तो मतलब ही नहीं है, वो तो आनंद लेने आते हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी सुनाते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो समझना, हम आपको एक दूसरे को साथ लग करके, कंधे से कंधा मिला करके सभी लोगों के जो भी अचीवमेंट हैं वो दिलवाने हैं। अपने लिए काम मत करिए और टीम के लिए काम करिए, अपना तो हो ही जाएगा। ये तो डायरेक्ट सेलिंग में वरदान है, जो अन्य कहीं सिस्टम में कहीं भी नहीं होता है। तो अनुराग जी मेरा यही कहना है आपसे ही नहीं बल्कि पूरी ऑल टीम से ये कहना है कि कभी भी अपने बारे में मत सोचिए, सोचना है तो टीम के बारे में सोचिए, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। टीम को सफल कराइए, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान रखूंगा और अपने पापा से एक बार और मैं बात करूंगा। फिलहाल दोस्तों हमारे भी समय हो चला है, टाइम हो चुका है, 9:02 हो चुके हैं। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। आप सभी लोग जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ हमें इस मंच को समाप्ति को लेकर जाए। दोस्तों मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग।